हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो हमें पूछा है कि ये जो गिवन पॉइंट्स है ये क्या कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब कॉमन, और लीनियर मतलब लाइन, कॉमन लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो कॉमन लाइन मतलब कि एक ही लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपका, अगर हम ए 1, 5 इस लाइन पे हम मान लें कि ये क्या थे, आपके कॉमन कोलिनियर पॉइंट्स थे, और सी क्या है आपका -2, -11 है। तो यहाँ पे देखो, ये अगर ये कॉमन लाइन पे लाई करें, दैट इज कोलिनियर हो, तो ए बी प्लस बी सी क्या बनना चाहिए, टोटल डिस्टेंस ए सी के इक्वल बनना चाहिए। तो ये कंडीशन आपको अपने माइंड में फिट करनी है कि कोलिनियर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक डिस्टेंस और दूसरा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और अगर वो कोलिनियर है तो उन दोनों डिस्टेंसेस का सम होगा तीसरे डिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, let the given points are let the given points are 1, 5 a, 1, 5 b, 2, 3 and c, -2, -11। ठीक है, then by distance formula then by distance formula क्या है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। इससे ए बी कैसे निकलेगा आपके पास, ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर इसको x1 आप कंसीडर कर लो, इसको y1, इसको x2 और ये y2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 1 और 3 माइनस 5। तो कितना हो जाएगा ये आपके पास यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू √5 आ जाएगा। सिमिलरली बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, बी सी, तो बी सी कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे -2 -2 का स्क्वायर। अब इस टाइम आप क्या मानो, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो पहले पॉइंट से पहले पॉइंट को माइनस करेंगे, प्लस -11 -3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, -4 स्क्वायर प्लस -14 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस -196 14 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 212। सिमिलरली हम AC निकालते हैं अब चेक करने के लिए। ये सारे डिस्टेंसेस क्यों निकाल रहे हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो AB प्लस BC, आप लाइन देख सकते हो ना, AB प्लस BC किसके इक्वल होगा, AC। ठीक है, तो AC अगर हम निकालेंगे तो लेट अस सी, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस था, -16 स्क्वायर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आपको प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ कितना आ गया, 9 प्लस 256 विच इज इक्वल टू 265। ये आ गया आपके पास डिस्टेंस। अब यहाँ देखो, जब ए बी को बी सी में प्लस किया तो कभी भी आपके ए सी के इक्वल डिस्टेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए, या फिर किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस को हम प्लस करें तो कभी भी थर्ड डिस्टेंस के इक्वल नहीं आ रहा, बिकॉज सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ एनी two distances two distance
is not equal to is not equal to third equal to third distance. Therefore the given points here AB हम अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं AB plus BC is not equal to AC. Hence the given points are not. Hence the given points are not. Given points are not collinear. Are non collinear. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब उसके बाद है आपके पास चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये देखो आपके पास लेटर से ये ट्रायंगल है. हम इसको नेमिंग दे देते हैं A, B एंड C. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल हो. तो यहाँ 5, -2, B पॉइंट है आपका 6, 4 एंड C पॉइंट है 7, -2. अगर किन्हीं दो आउट ऑफ 3 आपका किन्हीं सिर्फ दो का डिस्टेंस इक्वल आता है तो वो क्या होंगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगी. let the given point let the given points are A 5, -2, B 6, 4 and D and C 7, -2. by distance formula. क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? आप लिख लेना यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. ये था डिस्टेंस फॉर्मूला. तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है आपका? यहाँ पे ए बी आप निकालोगे, ए बी फाइंड आउट करोगे तो ये उस टाइम आप x1, y1 कंसीडर कर लो इसको और इसको x2, y2 कंसीडर कर लो. तो 5 माइनस 6 स्क्वेयर प्लस -2 -4 का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू -1 स्क्वेयर प्लस -6 स्क्वेयर 1 प्लस 36 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 37. उसके बाद BC राइट. BC क्या है? BC जब आप फाइंड आउट करोगे ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2. बस फॉर्मूला में पुट करते जाओ वैल्यू. x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 माइनस 6 कितना हुआ? 1 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 1 प्लस 36 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 37. चलो दो साइड्स इक्वल आ गई, लेकिन थर्ड भी अगर हम थर्ड को भी चेक करेंगे क्योंकि अगर थर्ड भी इक्वल आ गई तो क्या हो जाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल. लेकिन हमसे पूछा है कि क्या ये गिवन ट्रायंगल आपके आइसोसेलेस है या नहीं है. तो इसी हम निकालेंगे. ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया. तो 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 माइनस 5 कितना हुआ? 2 का स्क्वायर -2 प्लस 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना हुआ? 4 -2 प्लस 2 कितना हो गया? 0 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 4 विच इज इक्वल टू 2. ठीक है. तो ये आ गई आपकी तीनों साइड्स यहाँ पे. तो अब देखो तीनों साइड्स में क्या है? तीनों डिस्टेंसेस में सिर्फ दो डिस्टेंसेस इक्वल है बिकॉज AB इज इक्वल टू BC which is not equal to AC. ठीक है. Therefore the given triangle is an isosceles triangle. Therefore the given vertices जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया था, therefore the given vertices are the vertices of an isosceles triangle. Isosceles triangle. तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.